आज फिर जो सेविका और सहायिका जो चयन मुक्त हुए हैं उनके लिए संघ के द्वारा या संघ के पदाधिकारी जो भी है उनके द्वारा जो फिर से माननीय जो देवेश चंद्र ठाकुर जी से मिले और उसके जो है निवास स्थान पर जो वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो फोटो में भी, और उस तरह से उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि सेविका और सहायिका जो है बहुत जल्द जल्द वापस ले लिया जाएगा और फिर से जो है सभी सेविका और सहायिका जो अपने कार्य पर लग जाएंगी। और इसके बाद फिर वहाँ से लौटते समय जो कुछ मीटिंग वगैरह किया गया अपने संघ के द्वारा, जो 5/1/2024 को कुछ अलग यहाँ पे जो फिर से किया जाएगा उसके रिगार्डिंग आप लोग वीडियो में पीछे समझेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें जो ICDS डायरेक्टर महोदय हैं उनको भी अब समझ नहीं आ रहा है जो चयन मुक्त सेविका सहायिका को कैसे कार्य पर वापस लिया जाए, क्योंकि आप लोग इस चीज़ से भली भांति अवगत हैं जो कि समाज कल्याण विभाग या समाज कल्याण मंत्री के द्वारा लगातार जो आप लोगों को 3-4 बार अल्टीमेटम मिला था जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आप लोगों को बोला गया था, लेकिन ICDS डायरेक्टर के द्वारा कहीं पे भी एक लेटर भी जारी नहीं किया गया था कि चयन मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो आनंद फानन ने ICDS महोदय नहीं समझे और माननीय मंत्री जी बोले कि 10-20 हज़ार जो है सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दो, जो कि पटना का जो स्थिति देखते हुए आनंद फानन ने बोले और उस चीज़ को गौर न कर सके, लिखित में नहीं मिला, किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं मिला और ICDS महोदय द्वारा इस चीज़ को अंजाम दे दिया गया। और अभी उसी चीज़ को इससे अब समझ में नहीं आ रहा है कि सेविका सहायिका को वापस कैसे लिया जाए। और आप लोग जान रहे हैं कि लगभग 18 से 19 हज़ार जो लगभग सेविका सहायिका मिलाकर जो है चयन मुक्त हो गया है। तो अब आप लोग समझिए, जहाँ पे भी जाइएगा आप लोग को आश्वासन मिलेगा, आश्वासन के सिवा देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब कहाँ से क्या हुआ है किसी को समझ नहीं रहा है। कोई माननीय मंत्री जी द्वारा ऐसे गुस्से में भी आकर बोल दिया गया क्या जो है 10-20 हज़ार को चयन मुक्त कर दो खुद शांत हो जाएगी, तो किसी को कोई समझ में नहीं आया। मतलब आनंद फानन में सारे कार्य हो गए, अब कहाँ जाए, किससे मिले, किससे क्या होगा। तो समझिए अब आप लोगों को जो है पहले अपने खुद में बैठकर विचार कीजिए कि किस तरह से करना है। ना तो माननीय मंत्री जी अगर गुस्से में भी आकर बोले तो ना तो लिखित में लेटर दिया और ना ही उनको समझ पाया, और जो ICDS महोदय उनको न समझ पाया, आनंद फानन में आकर जो है सेविका सहायकों के चयन मुक्त पर जो पत्र दिया गया, जो DPO से लेटर मांगा गया, लिस्ट मांगा गया, उस पर जो अनुशंसा कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ फंस गया है जो कि अब कोई भी अपने ऊपर नहीं ले पा रहा है, जो अब उसको वापस कैसे लिया जाएगा। तो आप लोग खुद उस चीज़ को समझिए और कैसे क्या करना है, और आप आगे थोड़ा सा समझकर जो है इस पर चर्चा कीजिए। इसके बाद जो है संघ के द्वारा आप लोग जो मीटिंग वगैरह किए हैं कि अगर जो 5/1/2024 तक अगर चयन वापसी नहीं आता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। तो अगर आश्वासन क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आश्वासन में आप लोग डायरेक्ट यही बात बोलते हैं कि केवल आश्वासन दिया गया, आश्वासन जल्द 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 बहुत जल्द, मतलब लगातार लगभग कि 1 महीने से तो अब ऊपर हो गया, तभी से जल्द जल्द हो रहा है। और नेक्स्ट आप लोग ये भी प्लानिंग कर दिए हैं कि 5/1/2024 से जो है अगर चयन वापसी नहीं आता है तो हम लोग जो है फिर से महाहड़ताल अवधारणा या जो भी करेंगे, ठीक है हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर आश्वासन या मिल रहे हैं तो उनका जो आप लोग पत्र वगैरह देते हैं तो क्या उसका नोटिफिकेशन या उसका कोई भी वैसा चीज़ आप लोग को फिर पुनः वापस मिलता है कि इस पर चर्चा किया गया नहीं किया गया, या किसी अगले जो पार्टी से या अगले पदाधिकारी जो अपर पदाधिकारी हैं उनके साथ भी कुछ इसके रिगार्डिंग किया गया नहीं किया गया। लेकिन आप लोग जैसे देते हैं, आप पता नहीं कहाँ पे जाता है, कोई टेबल पर ही रह जाता है या कहीं कचरे में फेंका चला जाता है, तो इस पर तो हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। आप लोग मिलते हैं तो आप लोग ही समझिए। लेकिन एक चीज़ आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो कार्य आनंद फानन में हुआ, गुस्से में बोला गया और गुस्से में कोई लिखित नहीं था और आनंद फानन में कोई समझ नहीं पाया और जो है अनुशंसा कर दिया गया, जिसके कारण ये ऐसा नौबत आ गया है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक